हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें एम एल भार्गव की एक्सरसाइज 9.3 हम करने वाले हैं। जो 9.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर किस टाइप की क्वेश्चंस हैं, अगर आप टाइप वाइज देखोगे तो इस ये जो चार फार्मूलेज मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, इस टाइप की क्वेश्चन के अंदर है। और एक स्पेशल टाइप हो रहा है, वो क्वेश्चन हम करेंगे जब मैं बता दूंगा। तो ये पहला फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर डिनोमिनेटर में होता है तो ये 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए होता है। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया मतलब उल्टा हो गया, तो यहाँ पर ये सारा पोर्शन तो सेम रहता है, ऊपर ए प्लस एक्स नीचे ए माइनस एक्स आ जाता है। तो आप बड़े आराम से मतलब ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर देखो ए माइनस है तो ए यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ पर एक्स माइनस है तो यहाँ पर एक्स माइनस होना चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है। और अगर यही चीज़ आपको डिनोमिनेटर में दे रखी हो लेकिन रूट के अंदर दे रखी हो, तो फार्मूला बन जाता है लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये वाली पूरी की पूरी टर्म आपको एज इट इज़ लिख देनी है। अगर यहाँ प्लस होगा तो भी आपको ऐसे ही लिख देना है, ये जो नीचे टर्म है ये उठाकर आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये फार्मूलाज की जो एक्सरसाइज है मैं ऑलरेडी आपको एम एल अग्रवाल की जो एक्सरसाइज थी उसमें करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इसको और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 9x² - 1, तो ये x² माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है, जो पहले वाला फॉर्मेट है वो बन रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। इसको आप लिख लेंगे ऐसे dx/9x² को लिख लेंगे ऐसे 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इस फॉर्मेट में बन गया कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर बना 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इस फॉर्मेट में आ गया है, तो आप इसका यूज़ करके इसका आंसर दे सकते हो सीधा कि 1/2a, ए की जगह यहाँ पर 1 है, लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर हम भूल जाएंगे ये बात। ठीक है, अक्सर भूल जाएंगे, बताने के बाद भी कह रहा हूँ कि भूल जाओगे। जो ध्यान रखेगा वो नंबर पूरे पूरे ले लेगा। यहाँ पर आप जो लीनियर फंक्शन है 3x, वहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। अगर खाली x होगा तो हमारा आंसर ऐसे बन जाता, तो यहाँ पर हम खाली x लिख देते x माइनस 1 एक्स प्लस 1। लेकिन अगर 3x है तो आपको इसको 3 से डिवाइड और करना पड़ेगा। ठीक है, खाली यहाँ तक करना, c को तो रहने देना, इसको पूरे को आपको 3 से डिवाइड और करना है। अगर यहाँ पर 2x होगा तो 2 से करो, 5x होगा तो 5 से करो। जो पीछे की एक्सरसाइजेज में हमने किया कि अगर जो लीनियर फंक्शन होता है उसका कोफिशिएंट से आपको डिवाइड और कर देना है। तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, तो आंसर बनेगा 1/6 लॉग 3x माइनस 1/3x प्लस 1। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले पैटर्न पे बन रहे हैं। तो इसका थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन निकाल देना है। तो 2 कॉमन निकालने पर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको लिख देंगे ऐसे ही 4² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो इसका दूसरा वाला पैटर्न था जिसमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है वो वाला बन गया। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, 1/2a लॉग, ऊपर आएगा a माइनस a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स। तो आंसर आ गया 1/16 लॉग 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स प्लस सी। ये बनेगा हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट का आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रूट वाला फॉर्मेट दे दिया है, तो आप इसको लिख लेंगे ऐसे dx/2x का होल स्क्वायर, 9 को लिख लेंगे ऐसे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो रूट के अंदर जो फार्मूला था, तीसरा और चौथा फार्मूला था, वो लगेगा। उस फार्मूले में क्या होता है, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में आता है 1/रूट, यहाँ पर प्लस होगा तो लिखना आपको लॉग ऑफ x प्लस, ये जो रूट के अंदर है इसको ऐसा का ऐसे लिख देना है। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो बस यहाँ पर माइनस करना है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहना है। ठीक है, तो ये माइनस वाला बन रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसका, लॉग x, x की जगह लिखेंगे 2x प्लस
रूट के अंदर क्या था, आप ये लिखने की बजाय आप सीधा बेशक ये लिख दो, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से और आपको डिवाइड करना है। तो आंसर बन गया 1/2 log 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस में c। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, तो इसमें भी हम थर्ड पार्टी कर लेते हैं, एक ही जैसे ही करने हैं बिल्कुल। 16 को लिख लेंगे हम 4x का होल स्क्वायर, 25 को लिख लो 5 का स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मेट बन गया, बस फ़र्क क्या है, प्लस वाला बन गया है। तो आंसर तो वैसे ही करना है आपको, log x की जगह 4x प्लस ये 16x स्क्वायर। इसमें हमेशा ये क्वेश्चन लिख दिया करो आप, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये लिखोगे फिर उसको ये लिखोगे, सीधा उठा के क्वेश्चन जो बनेगा वही लिख दो उठा के। तो अब यहाँ पर 4x था, x का कोफिशिएंट 4 था, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया 1/4 log 4x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस में c। अब इन क्वेश्चंस के अंदर क्या था कि आपको डायरेक्टली बनाया था, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी थी। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और दे दी जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें x अपॉन में रूट के अंदर 4x की पावर 4 है यहाँ पर, तो 4x की पावर 4 माइनस 9। अब यहाँ पर एक तो ऊपर कांस्टेंट नहीं है पहली बात, और नीचे x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 को हमें वहाँ पर तो स्क्वायर जो फॉर्मेट है उन सभी के अंदर हमें स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, x अपॉन में रूट, ये जो 4x की पावर 4 है इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर की पावर 2, 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ है ये 2x का स्क्वायर, इसको आप पहले t पुट करो, ठीक है, इसको आप पहले t पुट करोगे, उससे क्या होगा, ये जो ऊपर हमारे पास x आ रहा है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कैसे देखो, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो यह आ गया 4x dx इक्वल्स टू dt। तो x dx की जो वैल्यू है ये आ जाएगी dt अपॉन में 4। तो यहाँ पर हमने ये जो अपॉन में 4 था इसको तो बाहर लिख दिया, तो x dx है इसकी जगह dt कर दिया, और ये आ गया रूट के अंदर, इसकी जगह t था, t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये जो रूट वाला फॉर्मेट है वो बन गया, उसमें आंसर क्या होता है हमारा 1/4 log x की जगह यहाँ पर t है, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, और जैसे ये फंक्शन दे रखा है सीधा हम इसी को लिख देते हैं। अब जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ पर आप वैल्यू डाल दो। t हमने पुट किया था 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 प्लस c, तो आंसर आ गया 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस, ये जो रूट के अंदर है इसको आप सॉल्व करने के चक्कर में पढ़ना मत, सीधा यही बनेगा 4x की पावर 4 माइनस 9। हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा ना वही यहाँ पर बन जाएगा, ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उस पर हम चलते हैं, यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, x की पावर 6 को आप लिख लेंगे x की पावर 3 फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है। तो मैं इसका थर्ड पार्ट कर लेता हूँ। इसमें आप पहले जो ये दे रखा है आपको, इसको आप ऐसे लिखो, x की पावर 3 फिर इसका स्क्वायर, और a की पावर 3 फिर इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो x क्यूब है इसको आप पुट करो, तो ये बन गया 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ऊपर x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर dx की वैल्यू निकाल देते हैं, ये बनेगी dt अपॉन में 3। तो ये 3 हमने बाहर लिखा, ऊपर dt आ गया, नीचे आपके पास आ चुका है इसकी जगह t आ गया। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये जैसे भी है वैसे ही पड़ा रहना दो, कोई इसको कुछ नहीं करना। अब ये वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया है, तो हमारा आंसर बनेगा 1/3 log x की जगह t है प्लस का साइन, ये जो रूट के अंदर जैसे की जैसी टर्म है ऐसे कैसे उठा के लिख दो, t की जगह वैल्यू डाल देंगे, t हमने लिया था x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ये x की पावर 6 माइनस a की पावर 6 प्लस में c, ये हमारा आंसर बनेगा।
उसके बाद अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भी ऊपर कांस्टेंट तो है, ठीक है, ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन जो नीचे आपको फंक्शन दे रखा है ये होल स्क्वायर में नहीं दे रखा है। तो पहले आपको उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फंक्शन की हेल्प से पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब कंप्लीट स्क्वायर का जो प्रॉपर मेथड है, अगर आप उसकी डिटेलिंग में जाओगे तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप सिंपल वो अप्लाई करो। आपको फोकस करना है हमेशा इन दो टर्म्स के ऊपर, ठीक है। कांस्टेंट को अभी आपको देखना ही नहीं कांस्टेंट क्या हो रहा है, आपको बस इन दो पे फोकस करना है। कैसे बनाना है, आपको जो टर्म यहां पर दे रखी है उसका स्क्वायर रूट करो, तो ये बनेगा 2x, यहाँ लिखा, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाओ, माइनस का है तो माइनस का लगाओ, ठीक है। मेरे को इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अब एक ऐसी वैल्यू लिखनी है मुझे कि इसको और जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर ये 12 बन जाए। तो यहाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये बन गया। अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, और 2ab करोगे तो 12x आ जाएगा। अब रह गया 5, उसको हमें और एडजस्ट करना है। अगर हम यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी लगाते तो ये बन जाता, a का स्क्वायर कर देंगे ये बन जाएगा, 2ab करेंगे ये बनेगा, 3 का स्क्वायर करेगा तो आएगा 9, लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पर 5, तो आप सीधा यहाँ पर -4 लिख सकते हो। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये बनेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बनेगा, तो आप ऐसे करो, जो टर्म आपने यहां पर लिखी थी ना उसी का स्क्वायर यहां से आप माइनस कर दो, और उसके बाद ये +5 लिखो। अब आप इसको इजीली कर पाओगे। ये -9 + 5 यानी -4, और -4 को हम लिख देंगे ऐसे। तो अब ये आपके पास फॉर्मेट बन गया x² - a² वाला। अब इसमें आप इसको t भी पुट करके कर सकते हो, और अगर मैं डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूँ तो आप डायरेक्ट ही कर दो। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि लीनियर फंक्शन होना चाहिए, मतलब x की पावर एक ही होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप सीधा x² - a² वाला फार्मूला लगाओगे तो 1/2a log x - a x + a ये होता है, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यही आपको लगाना है यहाँ पर। तो a की जगह तो आपके पास ये 2 है, तो ये आ गया 1/2 log x की जगह ये लिखना है आपको पूरा, फिर -a की जगह 2 आ गया, नीचे x + a। अब एक चीज़ और करनी है, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो इसको आपको पूरे को 2 से और डिवाइड कर देना है। तो ये वाला 2 इनके साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/8 log 2x + 1, यहाँ पर 3 था तो ये 2x + 5, ये हमारा इसका आंसर बनेगा। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो इसमें आपको पुट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको 2x + 3 को t पुट करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन लगाकर, फिर आप करोगे तो 2-3 लाइनें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप समझ चुके हो कि बस यहाँ पर फंक्शन लीनियर फंक्शन होना चाहिए और जो x का कोफिशिएंट बनेगा उससे आपको डिवाइड कर देना है, बस ये दो चीज़ आपको ध्यान रहेंगी तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हमें ये बनाना है और ऐसे हमें वो भी बनाना है। उसमें x² माइनस में है, तो माइनस वाले के साथ आपको क्या करना है, पहले आप माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकाल दिया हमने यहाँ पर, तो 9x² प्लस का हो गया, 6x प्लस का हो गया, 1 माइनस का हो गया। अब इसको जो तरीका मैंने यहाँ बताया था आपको वो यहाँ भी अप्लाई करो। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 3x प्लस यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 1, क्योंकि 2 3 जा 6, 6x भी आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए था -1। तो या तो आप क्या करो -1 ऐसे करके लिख दो, या सीधा आपको पता है कि भाई मेरे को यहाँ पर -1 चाहिए और मेरा बन रहा है 1, तो यहाँ पर -2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें हमने ये वाला स्टेप स्किप करके हमने सीधा ये लिख दिया, बस इतना फ़र्क किया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट ये लिख दो, अगर समझ में नहीं आया तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, -1 का स्क्वायर करोगे फिर -1 लिखोगे तो आना -2 ही है। अब इस माइनस को वापस अंदर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2 - 3x + 1 का होल स्क्वायर, और इस 2 को आप लिख दो, होल स्क्वायर में लिखोगे तो √2 बनेगा ये,
ऐसी कोई टर्म आ जाए जिसका स्क्वायर रूट ना हो तो उसको रूट में लिख दो। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब होगा यहाँ पर उल्टा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए प्लस एक्स, नीचे ए माइनस एक्स। तो 1/2a लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। इसको जब माइनस करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो 3 से इसको और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6√2 लॉग √2 प्लस 3x प्लस 1, नीचे यहाँ पर आ जाएगा √2 माइनस 3x माइनस 1 प्लस में c। ये बनेगा आपका इसका थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। अब हमें नीचे परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है लेकिन ऊपर आपको कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। इन क्वेश्चंस में और पिछले क्वेश्चंस में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट था, कुछ नहीं था, ऊपर कोई नंबर नहीं था, ठीक है, कोई नहीं था तो 1 हो गया। अगर 1 की जगह 2 3 4 कुछ भी होता, कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x है, यहाँ 2x प्लस 5 है, यहाँ 2x माइनस 3 है, मतलब x की टर्म्स में आपको कुछ ना कुछ दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पुट करके चलना है। जो न्यूमरेटर होता है उसको आप पुट करते हैं a इंटू में डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, a इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तीनों क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पुट करके चलना है। तो अब यहां पर इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x प्लस 3 प्लस b, और इसकी अगर आप ब्रैकेट खोलते हैं तो आ जाएगा 2ax प्लस 3a प्लस b। अब इसको आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2a, तो आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2a। इट मीन्स a की वैल्यू मिल गई आपको 1/2। उसके बाद कांस्टेंट को कंपेयर करो, इधर कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट नहीं है तो 0 हो गया। इस साइड क्या है 3a प्लस b, a की वैल्यू आपको मालूम है, इसको इधर लाएंगे तो b की वैल्यू आएगी -3/2। अब आपको क्या करना है, वापस क्वेश्चन पे जाएंगे। ऊपर जो x था, x हमने ये एज्यूम किया था, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये एज्यूम किया था। इसकी हेल्प लो और x की जगह पर आप ये पुट करो। इसमें a की वैल्यू आपके पास 1/2 है, b की वैल्यू -3/2 है, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास ये था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे लिखो। अब ये वाली टर्म है, इसको अलग करो और इसको अलग करो तो यह आ जाएगा 1/2 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3/2 1 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। हमने दो अलग अलग क्वेश्चन बना दिए, इसको हमने अलग कर दिया, इसको हमने अलग कर दिया। जो कांस्टेंट टर्म थी उनको हमने बाहर लिख दिया बस उठा के। इसमें आपके पास डिनोमिनेटर दोनों का ये आ गया, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब ये वाला आप देखोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाया इसी तरीके से है। हम यहाँ पर लिखते इसीलिए कि भाई d बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका आंसर आपका हमेशा लॉग में आ जाएगा। इसका केस तो खत्म। अब ये वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था उसकी तरह। ऊपर कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो हम लिखेंगे ऐसे -3/2 और इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे x प्लस, अब यहाँ पर हम क्या लिखें कि हमारे पास 3 आ जाए। अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो 2x आएगा, 2 लिखूंगा तो 4x आएगा, तो फिर हम यहाँ लिख देते हैं 3/2। इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 3x बनेगा। अभी जो 3/2 आपने लिखा है इसी का स्क्वायर आप यहाँ पर माइनस कर दो
और उसके बाद +2 लिखा हुआ है। तो ये आ गया आपके पास इधर करेंगे आ जाएगा 9/4। ठीक है, -9/4 प्लस में 2, इसको सॉल्व करोगे तो -1/4 आएगा और -1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप x² - a² वाला फॉर्मेट यूज़ करके इसका आंसर लिखो, -3/2 1/2a log x - a अपॉन में x + a प्लस में c। यहाँ पर कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, इससे कैंसिल हो जाएगा। -3/2 log ये 3 - 1 2/2 मतलब 1 हो गया और नीचे 2 आ जाएगा प्लस में c। ये वाला जो पोर्शन था ये आप यहाँ पर लिखते रहेंगे साथ साथ, 1/2 log x² प्लस 3x प्लस में 2। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये वाला पार्ट भी करना है, ये वाला भी करना है। चिंता मत करो, एक पार्ट और मैं सेकंड पार्ट और करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट आपको वैसे ही करना है, पुट करना है 2x + 5 = a इंटू में इसका डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव प्लस b, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x - 1 प्लस b। अब फिर इसको आप कंपेयर करो, पहले ब्रैकेट खोलनी है, ब्रैकेट खोल लो और अगर आप समझ गए हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका 2 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ से 2 है, यहाँ से 2a है, तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 1। कांस्टेंट इधर 5 है, इधर -a प्लस b है, तो a की जगह -1 प्लस b मतलब b की वैल्यू बनेगी 6। तो इंटीग्रल आपके पास क्या बन गया, ऊपर जो 2x + 5 था उसकी जगह आपको ये लिखना है, a की जगह 1 डाल देंगे, b की जगह 6 डिवाइडेड बाय, फिर इन दोनों को आप सेपरेट करो पिछले क्वेश्चन की तरह ही, +6 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, इसका आंसर लॉग में बन जाएगा। इसमें आपको चेंजेस करने हैं, तो इसका x हो गया, माइनस आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ताकि जब 2a भी करोगे तो आपके पास यहाँ पर -x बनेगा, और 1/2 का स्क्वायर माइनस करोगे, इधर -2 है, तो यानी i बन गया हमारे पास log ऑफ x² -x - 2 प्लस में 6 1/x - 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस का आएगा, 4 2 जा 8 -1 यानी -9/4 आएगा, तो -9/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, इसको बाद में लिख लेना। इसमें आप सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, यहाँ भी x² - a² का फॉर्मेट बन गया, तो 1/2a log x - a और x प्लस a, इस 2 से 2, इससे ये कैंसिल, तो आ जाएगा 2 log x -4/2 मतलब -2, नीचे 2/2 मतलब 1। ठीक है, ये स्टार्टिंग में लिख देना, तो ये बनेगा आपके थर्ड पार्ट का आंसर, सॉरी सेकंड पार्ट का, 2 log x - 2 x + 1। बिल्कुल इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट करेंगे, उसका भी आंसर आपका आ जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर जो न्यूमरेटर है ना उसमें कांस्टेंट वैल्यू है, नीचे आपको यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसको, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि नीचे आपको इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है। स्क्वायर कंप्लीट करते ही आपके पास डायरेक्टली प्रॉपर्टी बन जाएगी, सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब कैसे बनाएंगे हम इसको, देखो पहले वाला जो पोर्शन है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर नीचे 2x स्क्वायर है तो इसको लिख लेंगे आप √2x प्लस, अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए कि इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। तो अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ गया तो क्या बनेगा यहाँ पर 3/2√2। अगर इन केस ये चीज़ भी आपको समझ में नहीं आती डायरेक्टली तो आप क्या करो, आपको ये पता है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करने पर, इसको मैं मान लेता हूँ y, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये मुझे चाहिए, तो इस y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इन दोनों को इधर ले जाते हैं, ठीक है, ये x तो छोड़ ही देना आप, तो y की वैल्यू क्या बनेगी 3/2√2, दोनों तरफ से x तो हटाए, नंबर देखना 3/2√2, ये आ गया। और डायरेक्टली समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर इसी का स्क्वायर आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ पर है +4। इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा -9/8 +4, तो 8 4 जा 32, 32 में से 9 आप माइनस करोगे 23 बनेगा, तो 23/8। अब इस 23/8 को भी आपको लिखना पड़ेगा रूट की टर्म्स में, और स्क्वायर की टर्म्स में, तो इसको लिख देंगे √23/2√2 इसका स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है आपकी, इसमें रूट और लगा हुआ था, सभी पे रूट और लगा देना है, ठीक है। तो अब ये x² + a², ये वाला हमारा वो बन गया। अब इसमें जब आप लगाओगे प्रॉपर्टी तो इसमें क्या होता है, सीधा log ऑफ x की जगह हम ये सारा लिख देंगे, √2x + 3/2√2, फिर उसके बाद प्लस में रूट के अंदर जो क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें लिखना है। ये हमने कहाँ से बनाया, ये हमने यहाँ से बनाया, तो सीधा आप उठा के ये लिख दो। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट √2 है, तो यहाँ पर √2 से कर दो डिवाइड, तो ये बन गया आपके पास 1/√2 log, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4x + 3/2√2 प्लस ये बन गया। अब आप बुक में देखोगे तो आंसर इसका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अब अपने आंसर को आप ऐसे भी छोड़ते हो, ये भी ठीक है। इसमें से जो बुक में आपको आंसर दिया हुआ है उसमें आपको यहाँ से पहले 2 से सबको डिवाइड करना है, फिर जो रूट में टर्म्स बनेगी उसको आपको बाहर कॉमन निकालना है, ठीक है। इस तरीके से मतलब एडजस्टमेंट करनी है, पर आपको यहाँ पर भी आप छोड़ते हो तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, देखो इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर हमें फंक्शन जो दिया हुआ है वो नीचे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x², यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा 5x, तो बन जाएगा 6x प्लस में 5। अब इसमें आप वही कंप्लीट करो स्क्वायर को, तो ये बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर चाहिए हमें 5, तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, तो 9 - 4 करेंगे तो आ जाएगा 5।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस, फिर रूट के अंदर आपको सीधा ये लिख देना है, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, पर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये वाला क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया और 7 किया, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। नीचे रूट में आपको जो टर्म दे रखी है उसको परफेक्ट स्क्वायर में भी करना है, लेकिन ऊपर आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। ऊपर जो भी दिया हुआ है पहले उसको पुट करके हम हटाएंगे यहाँ पर, जैसे हमने 6 क्वेश्चन में किया था, 5th में किया था। पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ, सिर्फ ये रूट के अंदर जो टर्म है सिर्फ ये लेंगे, ठीक है, प्लस में b। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा 2x प्लस में 1, ये आ गया 2ax प्लस में a प्लस में b। अब यहाँ पर आप कंपेयर करो दोनों साइड्स को, तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 2a, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। कांस्टेंट यहाँ 0 है, इधर कांस्टेंट a प्लस b है, तो a की वैल्यू 1/2 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे ताकि x की जगह पर आप वैल्यू पुट कर सको। तो a की जगह 1/2, 2x प्लस 1, और b की जगह पर -1/2 डिवाइडेड बाय, नीचे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको आप अलग अलग करो, -1/2 जो ये पहले वाला पोर्शन है इसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर तो है लेकिन ये रूट के अंदर है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप सीधे जो रूट एक्स का इंटीग्रेशन है ना वो आप लगा सकते हो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर आपके पास है। तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो सीधा आपके पास क्या बनेगा, आ जाएगा 2√x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। सीधा इसका इंटीग्रेशन आप ये लिख सकते हो। सीधा नहीं लिखोगे तो फिर आपको इसको टी पुट करना पड़ेगा, टी पुट करके फिर सॉल्व करोगे, बनेगा आंसर यही। इसलिए आप डायरेक्टली याद रख लोगे, डायरेक्टली समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपका टाइम बचेगा। और यहाँ पर इसको आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस 1, इधर आ गया dx। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा रूट, इधर से आ गया -1/2, इधर x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर सॉल्व करके देखो क्या बनेगा, ये -1/4 है प्लस 1 है, तो -1/4 और प्लस 1 को आप सॉल्व करोगे तो 3/4 बनेगा, और 3/4 को आप लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो ये एज इट इज़ रहेगा, इधर आ जाएगा 1/2, x की जगह ये आ जाएगा, प्लस रूट के अंदर आपको ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ये लिख देना x² प्लस एक्स प्लस 1 प्लस में c, ये बन जाएगा हमारा इसका आंसर। उसके बाद इसी तरीके से फिर सेकंड और थर्ड पार्ट भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में भी आप पुट करेंगे 5x प्लस 3 को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² 4x प्लस 10 प्लस b, ये आ गया 2x प्लस 4 प्लस b, 2ax
4a प्लस b। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 5 है, इधर से 2a है, तो a की वैल्यू आ गई 5/2। यहाँ पर कांस्टेंट 3 है, इधर 4a प्लस b है, a की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, टेन इधर आगे माइनस करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -7। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर आप डाल दो, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है हमारे पास ये आ जाएगा 5/2 इंटू 2x प्लस 4, b की जगह -7 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 10। और इन दोनों को आप अलग अलग फंक्शन बना दो, 5/2 बाहर, -7 बाहर, ठीक है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, तो इसका आंसर आप सीधा बना देना 5/2 इंटू 2√x, x की जगह ये लिख देंगे सारा x² प्लस 4x प्लस 10, -7 यहाँ पर आ जाएगा 1/, इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको लिख लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x² भी बन जाएगा, 4x भी बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर करने पर 4 बनेगा, लेकिन हमें तो चाहिए 10, तो यहाँ पर हमें +6 और करना है, इधर से कैंसिल, यहाँ पर रूट और लगाना है, तो ये बनेगा x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा √6 का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करो, -7 log x की जगह ये प्लस रूट के अंदर आपको उठाकर ये लिख देना है x² 4x प्लस 10, प्लस c, ये बन गया हमारा इसका आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आप इस तरह से करेंगे तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।